हेलो क्लास 10th। हम रेडी हैं आज आपके एमसीक्यू नंबर 5 के साथ। क्या आपने इससे पहले के इस सीरीज़ के 4 एमसीक्यू देखे हैं? अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद जाकर आप पहले उन सभी चारों एमसीक्यूज़ को भी ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप क्या कहते हैं इस साल बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज़ जो है एमसीक्यू की, जो हम स्पेशली क्लास 10th के बच्चों के लिए बना रहे हैं, ये आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो आज क्या कहते हैं जो हम एमसीक्यू करने वाले हैं वो है आपका एमसीक्यू नंबर 5। और ये एमसीक्यू में आपसे क्या पूछ रहा है जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे पूछा गया था पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज, यानी कि आपसे पूछा गया है कि आपको क्या निकालना है, सर्कल का जो क्वाड्रेंट होता है उसका पेरीमीटर, जिसकी रेडियस क्या है, जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, वो क्या होगा, वो 18 होगा, 11 होगा, 22 होगा या 25 सेंटीमीटर होगा। तो फटाफट देखते हैं इसका सोल्यूशन भी। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो ये समझना पड़ेगा ना कि क्वाड्रेंट होता क्या है। तो क्वाड्रेंट एक्चुअल में सर्कल का 1/4 जो है वो पार्ट होता है। क्वाड्रेंट तो समझ में आ गया। अब क्वाड्रेंट ये है, ये 90 होगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे आर आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ ये आपका 7 है तो ये भी 7 होगा। ओके, अब एक तो समझ में आ गया आपको कि क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 ऑफ अ सर्कल, यानी कि आपका 1/4 हिस्सा किसका, सर्कल का। लेकिन पैरामीटर क्या होता है? तो पैरामीटर आप अच्छी तरीके से जानते हैं किसी भी क्लोज फिगर की जो एजिस होती हैं, क्या होती हैं, एजिस, ठीक है, या बाउंड्री कह लें आप। तो इसको अगर आप क्या कर दें, इनकी लेंथ का सम कर दें, इनकी लेंथ निकाल लें और उसको प्लस कर दें, तो आपका क्या आ जाता है, पैरामीटर आ जाता है। तो आप बहुत इजीली देखो 7 + 7 14 कर लेंगे। लेकिन आपको पता है कि आपको ये जो आर्क दे रखी है इसकी भी तो लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, देखो फटाफट। तो हमें अगर क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है किसका, ऑफ अ क्वाड्रेंट, और जिसकी भी रेडियस आपको क्या है, गिवन है, कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो देखो बड़े बड़े ध्यान से देखना। पहले तो आप क्या कह रहे हैं कि आर और आर को आप प्लस कर रहे हैं, तो हम इसको 2r लिख सकते हैं, सीधा सीधा आर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2r लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि जो पैरामीटर होता है सर्कल का, वो क्या होता है आपका पैरामीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का जो पैरामीटर होता है वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका 2πr, ठीक है। अब क्योंकि आप इसके 4th पार्ट को ले रहे हो, किसके पार्ट को ले रहे हो, 4th पार्ट, तो आप इसको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दो तो कट के क्या आएगा, 2 × 2 × 4, यानी कि πr/2। तो यहाँ पे क्या लिख दो, आपको प्लस करना है πr/2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, मैं अगर यहाँ से आपका जो r है वो कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो मेरे पास एक बचता है यहाँ पर 2 और यहाँ पे बचता है π/2, या π/2 आप पहले लिख दें, 2 बाद में लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो पेपर में हम क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी बहुत, जैसे अभी हम आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, तो इससे आपकी थोड़ी हैबिट हो जाएगी कि अब अगर आपको कभी भी क्वाड्रेंट का पैरामीटर निकालना होगा तो आपको ये सब करने की नहीं ज़रूरत है। आपको मैंने फॉर्मूला बना के दे दिया है, आपको ये करने की ज़रूरत है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएं, पैरामीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट इक्वल टू r ब्रैकेट में 2 + में π/2, सीधा फॉर्मूला लगाएं। क्योंकि 1 नंबर का है, इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेंगे अगर आप, तो जो आपका फर्दर पेपर है क्या कहते हैं वो छूटने के चांसेस हो जाते हैं अगर 1 नंबर के क्वेश्चंस में आपने ज़्यादा समय दे दिया तो अभी याद कर लें कि पैरामीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट क्या है, आपका r ब्रैकेट में 2 + में π/2। ईजी से करना है, थोड़ा सा π/2 आगे रख लेना, +2 पीछे कर लेना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो अब सॉल्व करते हैं। r हमारे पास 7 था, ठीक है, ये आपका 2 हो गया, और पाई की वैल्यू 22.7 है, बिकॉज मेंशन नहीं है तो आप 22.7 रखें, नीचे 2 आपके पास ऑलरेडी है। इसको आप क्या कहते हैं कट कर सकते हैं, आपका आ जाएगा कितना, 11, ठीक है। तो 7 आपका 2 हो गया, यहाँ पर कितना आ गया, 11/7, ठीक है। तो आपको सॉल्व करो, 7 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 14, 7 × 14, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 11/7 से, तो 7 से 7 तो कट जाएगा, ठीक है, 7 × 7, 7 × 7 वो तो गया। तो कितना बचेगा, 1 को 11 से करेंगे तो आपका कितना आएगा, 11, दोनों को प्लस करते हैं तो मुझे मिलता है 25। तो 25 सेंटीमीटर जो है इसका करेक्ट आंसर है। कहाँ पर है ये ऑप्शन, वो रहा कोने में, डी। तो डी इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। सो